गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख चुका है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का ये नेक्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन कर चुका है कि क्या रेशियो होता है, किससे रिलेटेड, कैसा है, एवरीथिंग। आज हम उसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विकीज क्लासरूम एंड माई सेल्फ विवेक विश्वकर्मा। तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में मैं उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाके आराम से देख सकते हैं। एक छोटा सा इंट्रो मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं, आप फिर से एक छोटा सा रिवीजन लेके फिर उसको आगे स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो आपका टोटल राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। क्लियर है। ट्रायंगल आपका नेमिंग आप कैसे भी कर सकते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं बार बार रिपीट करूंगा और आगे भी, और आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। जिधर थीटा होगा, राइट, उधर आपका बेस होगा। ट्रायंगल में आपको पता है ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है। अब मैंने यहाँ पे थीटा लगा दिया है तो ये साइड आपका क्या बन गया, बेस। क्लियर है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इन केस अगर ट्रायंगल बदल जाता है, जैसे कि मैं ट्रायंगल की ड्राइंग तो वैसे ही रख रहा हूँ, सब कुछ वैसे ही है, ए बी और ये सी। राइट एंगल को तो कोई डिस्टर्ब करना नहीं है। यहाँ पे मैंने लगा दिया थीटा। तो अब आपका जो बेस है वो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस को तो कोई डिस्टर्ब करना ही नहीं है। ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखिएगा। अब मैंने बताया था कि ये सिर्फ ये एंगल और ये एंगल के अलावा एक एंगल और हमारा पेंडिंग है। यहाँ पे ये और ये तो है, इसके अलावा ये पेंडिंग है। तो भाई आपने परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस तो आपने डिसाइड कर लिया इस थीटा के बेस पे। तो ये जो दोनों साइड मिल रही हैं, तीनों साइड इनफैक्ट, वो किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रही है और उनका एक स्पेशल नाम दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, राइट। तो वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देख चुका है, उसको हम फिर से बता देते हैं। तो जैसे अगर आपके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इन दोनों का रेशियो है तो इसका एक स्पेसिफिक नाम है, और बेस और हाइपोटेनियस इन दोनों का रिलेशन तो इनका भी एक स्पेशल नाम है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही क्लियर कर दिया था कि दो रेशियो ऐसे हैं जिनसे आपकी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री बनी है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो दो साइड है ये दोनों हाइपोटेनियस से जाके मिल रही है, टकरा रही है और एंगल बना रही है। तो परपेंडिकुलर भी हाइपोटेनियस से मिली तो यहाँ पे एक एंगल बना, बेस भी आपका हाइपोटेनियस के इस पॉइंट से मिला तो वो भी एक एंगल बना रहा है। तो ये दोनों जो हैं इन्हीं के आगे सारी स्टोरी बढ़ती है। जैसे तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को हमने क्या नाम दे दिया, साइन थीटा। क्लियर है। और बेस अपॉन हाइपोटेनियस को मैंने नाम दे दिया कॉस थीटा। और ये जो है सिर्फ दिखाने भर के लिए नहीं है, ये लिटरली आपके वर्ल्ड वाइड क्लियर ऑप्शन है। ओके, मीन्स आप चाहे यहाँ पढ़े या किसी भी सिलेबस में पढ़े तो साइन थीटा जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही होगा, और कॉस थीटा जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही होगा। कहानी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हमने डिस्कस किया था कि साइन कॉस ये दोनों तो निकल गए भाई, क्लियर दिख रहा है कि हाइपोटेनियस से ये भी टकरा रहा है और ये भी टकरा रहा है। लेकिन ये जो 90 डिग्री बन रहा है ये किसके वजह से बन रहा है, परपेंडिकुलर और बेस की वजह से। तो इस रेशियो का भी कोई ना कोई नाम होना चाहिए, तो यहाँ पे उसका नाम दिया गया है टेन थीटा। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अभी हम आगे एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये टेन थीटा जो है ये साइन और कॉस के ही मिले जुले कॉम्बिनेशन से बना है। ये कैलकुलेशन में रिसर्च करके आपको बाकायदा रेडीमेड दिया गया है, आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। तो साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, ठीक है भाई। फिर मैंने क्या बताया था आपको कि भाई सामने वाला परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस पढ़ सकता है,
तो कोई दूसरा इंसान क्या उसको हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर नहीं पढ़ सकता? ऑब्वियसली पढ़ सकता, पढ़ने वाले को तो रोक ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे इन रेशियो को चेंज करके उनका एक फ्रेश नाम दिया गया है। जैसे अगर मैं ये रेशियो बदल दूँ, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर चेंज हो गया, तो इसका नाम रख दिया गया है कॉसेक थीटा। इस रेशियो को मैं अब चेंज कर दूँ हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये बन जाएगा भैया सेक थीटा। वैसे ही tan को अगर मैं चेंज कर दूँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका नाम रख दिया गया कॉट थीटा। कहानी फिर आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने साइड्स को रेसिप्रोकल किया है, तो दैट मीन्स अगर हम नाम नाम को कंपेयर करें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, बोल सकते हैं। मैथमेटिक्स में तो इतनी हमको छूट दी गई है, सीधा सीधा दिख रहा है, क्योंकि ये इसका उल्टा है p/h, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनियस। तो कॉसेक क्या है h/p। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो यही तो कहूँगा कि ये दोनों जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। क्लियर है? तो ये आ गया। और क्या बोल सकते हैं भाई, कॉसेक थीटा जो है वो 1 साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। ये इसका उल्टा है तो इसका उल्टा ये है। आगे कॉस थीटा जो है 1 सेक थीटा का रेसिप्रोकल है। तो सेक थीटा जो है वो 1 कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। साइड को छोड़ के ये सिमिलरली tan जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल है, और कॉट जो है वो tan का रेसिप्रोकल है। सिंपली तो ये जो कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, अभी से आप इनको अगर ध्यान देंगे तो आगे आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई टेंशन होगी नहीं, क्योंकि यही सारी चीज़ें, यही कैलकुलेशन जो है, यही आपको आगे भी काम आने वाली हैं। एक बात हमेशा मैं बोलता हूँ कि भाई किसी भी कंसेप्ट को सीखने के पहले उसका बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सीखा है तो भाई वो भी प्रॉपर वे में आना चाहिए, इनटू डिवाइड भी सीखा है तो वो भी आना चाहिए, फ्रैक्शन सीखा है तो वो भी आना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें उस पर भी एप्लीकेबल होंगी। जैसे कि एक्सपोनेंट एंड पावर एक पॉइंट है, आप जानते हैं कि बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर आप साइन को ऐड करते हैं, ध्यान रखिएगा, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो कितने साइन थीटा हो गए भाई? 2 साइन थीटा। लेकिन अगर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, तो वहाँ पे एक्सपोनेंट एंड पावर का रूल आ जाएगा भैया, बेस सेम तो पावर प्लस। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा दैट इज मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। तो किसी भी चीज़ को भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। सारी चीज़ें मैथ्स में सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सब एक दूसरे के फैमिली मेम्बर है। जब जिसकी ज़रूरत होती है तब वो उसकी हेल्प के लिए आ जाता है। ओके, अब ये सारा हो गया आपके प्रीवियस वीडियो, बोलिए ये आपका बेसिक क्लास का रिवीजन। लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा फर्स्ट वीडियो की, आप जाइए और उसको और डिटेल में देखिए। फटाफट हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। कुछ नहीं है, बस यही खेल इसमें खेलना है। आज हम सिर्फ इन्हीं के बेस पे ही क्वेश्चन हम बनाएंगे, और पाइथागोरस का एक रूल भी आने वाला है। ओके, चलिए फटाफट बोर्ड क्लीन करते हैं और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जंप करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल गरीब सा क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको एक वैल्यू दिया है आपको साइन a इज इक्वल टू 3/5। ओके, साइन a, ध्यान रखिएगा यहाँ पे थीटा नहीं है, a है, मीन्स किसी पर्टिकुलर एंगल को वो टच कर रहा है। तो बोल रहा है कि भैया बाकी जो रेशियो बचे, कितने रेशियो होते हैं हमारे पास? 6, जिनमें से एक को उसने दे दिया है कि साइन a इज इक्वल टू 3/5। तो बाकी रेशियो निकालिए। आपके आर.डी. शर्मा का पहला ही टॉपिक यही है, पहला ही क्वेश्चन यही है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। क्लियर है? अब मैं, आप ए यहाँ बना लीजिए, कहीं भी बना लीजिए, यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो फिलहाल मैं ए यहाँ बना रहा हूँ, बी यहाँ बना रहा हूँ और सी यहाँ बना रहा हूँ,
ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसने ए मेंशन किया है, दैट मीन्स ताकि आपको क्लियर हो कि बेस कहाँ पर है, तो वो जो एंगल है वो है आपका ये, ए पे पॉइंट कर रहा है वो। अगर वहीं उसकी जगह अगर बी रहता तो ये रहता, और आपको पता है मैंने रिवाइज में बताया है जिधर थीटा होगा उधर आपका बेस होगा, तो आपको सीधा दिखना चाहिए, इसलिए मैंने कंफर्टेबल ए बी सी ऐसा ले लिया। आप ए बी सी ऐसा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब क्या बोल रहा है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/5, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि साइन का जो रेशियो होता है वो क्या है आपका साहब, वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर। तो एक चीज़ ज़रा मेंशन कीजिए, ज़रा ध्यान दीजिए कि भाई परपेंडिकुलर आपको कितना दे दिया है 3, हाइपोटेनियस कितना हो गया है 5। ठीक है, समझने के लिए लिख लेते हैं। तो ये बेस है तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर क्या हुआ ये हाइपोटेनियस आपका ये। क्लियर है। अब हमें बाकी रेशियो बताना है, तो सीधी सी बात है, इतना तो आप नॉलेज रखते होंगे कि आपको ये बेस चाहिए। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला है, जो कंसेप्ट है, वो अच्छी तरीके से आप जानते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे तो बिल्कुल घंटी आपको बजना ही चाहिए कि भाई हाँ, दो साइड दी है, तीसरी तो निकालना है, ऑब्वियसली निकल जाएगा। तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। यहाँ मेंशन कर देते हैं अपन कि P इज इक्वल टू 3 है और H इज इक्वल टू 5 है। क्लियर, रख देते हैं। तो 5 का स्क्वायर ये हो गया, परपेंडिकुलर भाई 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर ये क्वेश्चन आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो समझ लीजिए आगे की सारी कहानी ख़त्म हो गई, सिर्फ कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखिएगा। तो 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9 प्लस बेस का स्क्वायर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, जो कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं वो होगा 16। स्क्वायर इधर गया तो ये बना रूट, और 16 का रूट आपको पता है वो होता है 4। प्लस माइनस दोनों में ले सकते हैं, लेकिन अपन प्लस में ही लेके चल रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये रेशियो दिया हुआ है, बाकी रेशियो फाइंड आउट कीजिए। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका कितना निकल गया, यहाँ मेंशन कर देते हैं, ये हो गया 4, तो भाई 4/5। आगे टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो गया 3/4। कॉट थीटा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 4/3। ठीक। अब कॉसेक साइन का उल्टा है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू तो 3/5 का 5/3। सेक थीटा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कॉस का रेसिप्रोकल 5/4। एंड लास्ट वन आपका, चलो 1 2 3 5 6, सारे 6 रेशियो आपके हो गए हैं। अब यही मैं आपसे ये कहूँ कि इसके जगह कुछ अल्फ़ा बीटा आ जाए, ABC आ जाए, कुछ भी वैल्यू आ जाए, स्क्वायर में, रूट में, वटेवर, आपको ये मेंशन करते हुए है ये स्टेप फॉलो करना है। 2 साइड आपकी दी होगी, तीसरी फाइंड आउट करना है, और ये रेशियो आपको बता देना है। अब इसके आगे भी मान लीजिए कोई कंडीशन मैंने दे दिया, मान लीजिए 6 रेशियो हमारे निकल गए। अब क्वेश्चन में उसने कुछ ऐसा दे दिया, इसके बाद का स्टेप बता रहा हूँ मैं, ये सारी वैल्यूज़ निकल गई, अभी तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा आगे आपके आइडेंटिटी में टकराने वाला है, इसलिए मैंने एक रफ क्वेश्चन की तरह इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो साइन थीटा, चलिए ए मान लीजिए जैसा भी है, तो साइन की वैल्यू कितनी भाई 3/5। ठीक है भाई, 3/5 का मैंने क्या कर दिया स्क्वायर। कॉस की वैल्यू क्या है 4/5, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। बोल रहा है इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये आप क्या सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ख़त्म है कहानी।
ये हो गया 3 3 ज़ा 9, नीचे हो गया 25, यहाँ भी 4 4 ज़ा 16, नीचे 25, बीच में प्लस है तो ये कॉमन, और ये हो गया 16 9 25, तो 25 डिवाइडेड बाय 25 विच इज़ कैंसल, और आंसर आ गया आपका 1। तो कहानी जैसी भी हो, आपको तोड़ मरोड़ करके मैथ्स के रूल्स को फॉलो करते हुए वो ब्रेक नहीं करना है, चाहे वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनटू, फ्रैक्शन, रूट कुछ भी हो, वो ब्रेक नहीं करना है। कैलकुलेशन अच्छी रखिए, और ये स्टेप के बाद ये स्टेप आपको फॉलो करना है। जैसे ही उसने रेशियो दिया, बाकी रेशियो पूछ रहा है या कुछ इस टाइप की कैलकुलेशन पूछ रहा है, सारे सवाल यहीं घूमने वाले हैं। अभी मैं इसके बाद जस्ट एक थोड़ा सा, एकदम ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि जस्ट थोड़ा सा हल्का सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके आर.डी. शर्मा का, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके, चलिए बोर्ड क्लीन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड में आपके लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। इफ़ साइन b इज इक्वल टू 1/2, clear, find show that 3 cos b minus 4 cos cube b is equal to 0। फिर से मैं बोल रहा हूँ, साइन b इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू, इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, बस यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो आपको जहाँ पे ये b है दैट मीन्स वो आपका बेस है। इसका रेशियो दिया हुआ है 1/2, तो कंडीशन क्या दी है, 3 cos, इसको क्लीन अच्छे से लिख देते हैं, 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b इज इक्वल टू 0 आपको लेके आना है। तो यहाँ पे उसने ये नहीं बोला है कि फाइंड अदर रिमेनिंग रेशियो, क्योंकि एक रेशियो तो दिया हुआ है। तो आप इसको लेके सिंपली क्या कंडीशन दिख रही है, कॉस, तो साइन को लेके सिर्फ कॉस निकाल लीजिए और वहाँ पे उसका रेशियो पुट कर दीजिए। ओके, शुरू करते हैं। फिर से एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमेशा मैं आपको बोलूँगा ट्रायंगल बिल्कुल शो कीजिए, भले छोटा सा शो कीजिए लेकिन बनाइए ज़रूर। तो ये हो गया आपका 90, क्या बोल रहा है, साइन b, मतलब यहाँ के वैल्यू की बात कर रहा है, ये थीटा जस्ट मेंशन कर रहा हूँ। तो आपका बेस हो गया भैया यही, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। ठीक, साइन थीटा का रेशियो आपको अच्छी तरीके से पता है, साइन b इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस विच इज़ 1/2। क्लियर। नेक्स्ट लाइन बिल्कुल ध्यान रखिए, बिल्कुल गार्ड बांध लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस भैया आपको सामने दिख रहा है, ये हो गया 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, और ये हो गया बेस का स्क्वायर। तो फटाफट कर लेते हैं, ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 1 का स्क्वायर 1, ये इधर आया तो ये हो गया b स्क्वायर, एंड b स्क्वायर मीन्स b रूट 4 में से 1 गया तो ये हो गया 3। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई कैलकुलेशन बहुत छोटी मोटी है। तो बेस साहब आपका कितना निकल गया, √3। अब कॉस की कंडीशन में अपन जंप करते हैं, अपन को बाकी रेशियो वैसे भी जो निकालना होगा, अब तीनों साइड हमारे पास निकल चुकी है तो आप तीनों निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं, ये हो गया 1 और ये हो गया साहब 2। चलिए अपने मेन क्वेश्चन में जंप करते हैं, क्योंकि हमको अब वहाँ पे जो भी दे, साइन दे, कॉस दे, टेन दे, अब आप यहाँ से सारे रेशियो निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो 3 कॉस बी, तो कॉस का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोई स्क्वायर नहीं है, माइनस 4 अगेन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पे उसने लगा दिया है क्यूब। देखते हैं भाई 0 आता है कि नहीं आता है। तो 3 ये लगा दिया हमने 3, बेस क्या है, √3, हाइपोटेनियस क्या है, सामने दिख रहा है आपको 2 माइनस 4, सेम है आपका √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर।
अब जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन है आप उतने अच्छे से बना सकते हैं। तो ये हो गया 3√3/2 -4 √3 का, सॉरी यहाँ पे क्यूब है, √3 का क्यूब। तो आपको पता है √3, चलिए √3 √3 √3, ठीक है। यहाँ पे 2 × 2 × 2, अब इससे ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो 3√3/2, ये 2 1 जा, 2 2 जा और ये 1 जा कैंसल, माइनस √3 अब जैसे आपको अच्छा लगे, 3 3 जा 9 और 9 का √3, या √3 कैंसिल होके तो भी 3। तो ये हुआ साहब 3√3, नीचे आ गया 2। अब यहाँ पे देखिए ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन दोनों सेम है, तो डायरेक्ट कैंसिल कर लीजिए, या ऊपर आप सब्ट्रैक्ट करके नीचे कॉमन लेके तब भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपका आंसर क्या आ गया? 0, हैंस प्रूफ। अब ये एक वैरायटी मैंने थोड़ी सी ली है, इसमें हो सकता है ये कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, थोड़ा सा प्लस माइनस, थोड़ा सा गुणा डिवाइड, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ है ही नहीं रेशियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगा वो पूरा का पूरा आपका होगा जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, जो हमने 30 डिग्री 60 45 90 डिग्री देखा था, उस पे बेस वो पूरी वीडियो होने वाली है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा, फिर उसके बाद इस वीडियो को हम एंड करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है? tan थीटा इज इक्वल टू 12/13, राइट। tan थीटा इज इक्वल टू 12/13 शो करने बोल रहा है, फाइंड करने बोल रहा है वैल्यू 2 sin थीटा cos थीटा होल अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट तो मैं आपको ये बता देता हूँ, पॉइंट बोलिए या कंसेप्ट बोलिए। अब आपको रेशियो दिया हुआ है, अभी तक के हमने जो वीडियो जहाँ से शुरू हुई वहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार रेशियो निकाल लीजिए पुट कर लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए पुट कर लीजिए। ठीक है भाई, अच्छी बात है, उससे भी आपका इसका आंसर सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हम क्या इतने गए गुजरे हैं कि भैया इसको बार बार रेशियो निकालें, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, कुछ टेक्निकली भी तो दिमाग अपन को यहाँ यूज़ करना है। तो ये वीडियो का, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रेशियो से रिलेटेड, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को इसलिए स्पेशली एंड कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे कि भाई क्वेश्चन उस तरीके से भी बनते हैं, आपको अपना नज़रिया चेंज करना होगा। अब कैसे? आप इस इक्वेशन को अगर आप चाहो तो बिना पाइथागोरस थ्योरम और बिना किसी रेशियो के आप बना सकते हो। आपको सिर्फ अपना नज़रिया चेंज करना होगा, आपका सवाल बहुत जल्दी फटाक से बन जाएगा। और वो जो मेहनत बोलिए या जो भी बच्चों की तरह उसको बोलते हैं यूज़ करना, जब उसकी रिक्वायरमेंट है तो बिल्कुल यूज़ कीजिए, लेकिन हर जगह उसको फिट करने की कोशिश मत कीजिए। तो क्वेश्चन में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इसको आप सिंपली, ये जो दिख रहा है और ये दोनों सेम है, यही वैल्यू उठा के हम वहाँ रखने वाले हैं। बस वहाँ पे आपको हर एक वैल्यू को tan में कन्वर्ट करना है। कैसे? बिल्कुल देखिए, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, दोनों को मैं cos स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए कैसे? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, ये होल अपॉन cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ मेंशन कर लीजिए
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, मेंशन कर दीजिए, कोई बात ही नहीं है। जो भी करेक्शन होगा पूरे क्वेश्चन में एक साथ होगा, आपको पता है। तो अब ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले नीचे वाला सामने दिख रहा है, ये हो गया कैंसिल। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने रेशियो में बताया था कि tan का जो रेशियो आता है वो साइन और कॉस के रेशियो को डिवाइड करने से आ जाता है। क्लियर है, याद होगा आपको। तो ये हो गया tan, यहाँ पे भी एक कॉस और ये एक कॉस, नीचे 2 है कट गया, नीचे बचा एक कॉस। साइन अपॉन कॉस सामने दिख रहा है tan, तो क्वेश्चन आपका क्या हुआ 2 tan थीटा होल अपॉन, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस, ये दोनों स्क्वायर हैं तो ये क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा। देखिए कोई ट्रायंगल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, कोई रेशियो निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, सब इसी क्वेश्चन से जितना गिवन है और आपको बनाना है उसी से सारी कहानी ख़त्म हो गई है। चुपचाप यहाँ से tan की वैल्यू निकालिए और कैलकुलेशन कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन का जो सेटअप है वो तैयार हो गया, बिना किसी ट्रायंगल के, बिना किसी पाइथागोरस थ्योरम के और बिना किसी अदर रेशियो के। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन रेशियो से सवाल नहीं बनेगा, उससे भी बनेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा टेक्निकली भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसीलिए डायरेक्ट इस क्वेश्चन में आ गया हूँ। अब ये सेटअप आपका तैयार हो गया, कुछ मत कीजिए, आपके सामने है tan की वैल्यू, ये tan है, ये tan है, उठा के रख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। तो आपका आंसर आ गया 2, tan का रेशियो दिया हुआ है 12/13 होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, तो 12 और 13 ये हो गया आपका स्क्वायर। ठीक है सर, देख लीजिए 2 की जगह 2, tan की जगह उसका रेशियो, 1 की जगह 1 माइनस और ये tan स्क्वायर। फटाफट अब हर चीज़ आपको पता है। ये हो गया 12 2 ज़ा 24/13, 1 माइनस 12 का आपको पता है स्क्वायर होता है 144 और 13 का होता है 169। सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 24/13, 169 में से आपका 144 गया तो 9 में से 4 5 और 6 में से गया तो 1 1 कैंसिल, तो आपका आ गया 25 बाय, यहाँ पे मैं अलग से ऐसा लिख देता हूँ 25/169, जो कि आपका पलट जाएगा 169/25। क्लियर है। तो 13, ये तो आपको पता ही है, 13 टाइम्स जाएगा, बचा कितना 24 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 25। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है। हमेशा बोलता हूँ लास्ट में आंसर लिखना ना भूलें। इसको आप अभी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 मैं यहाँ पे ब्रेक कर दिया हूँ, वो गुणा भाग आप करते रहेंगे। क्वेश्चन मेन आपको ये बताना था कि रेशियो से तो सवाल आपका बनता ही है, कुछ टेक्निकली कैलकुलेशन करके भी आप सवाल बना सकते हैं। फाइन, तो इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा ताकि आपकी आंसर शीट लोगों से थोड़ी सी डिफरेंट दिखे। सिर्फ मार्क्स लाना ही आपका ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन और उसके बाद मार्क्स लाना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी। तो बच्चों इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल जो रेशियो थे उसको आगे बढ़ाते हुए साथ ही साथ हम चालू करेंगे थीटास, जो कि आपके 30, 45, 60 ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे, साथ ही साथ उसके क्वेश्चन भी हम देखेंगे। कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत जल्द वो भी वीडियो आ जाएगी। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको जल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि हमारा जो मेन चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। वहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी है, बिल्कुल मैं उसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको बिल्कुल बताते जाऊँगा। तो बच्चों प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आ रही है और जिनकी रिक्वायरमेंट है तो उन बच्चों से आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।